नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज का भाग 2। तो बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। तो बच्चों, इससे पहले हमने भाग 1 में जाना था कि त्रिभुज क्या होते हैं और बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि प्रमेय के बारे में जाना था। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। तो आगे है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, और पहली कसौटी है बच्चों हमारे पास ए कोण। ए यानी कि कोण 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 कसौटी। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसमें है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, यानी कि ABC और ये है हमारे पास PQR। तो बच्चों यदि इनके संगत कोण, यदि मैं कहूं कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के, यदि इनके तीनों कोण संगत कोण बराबर हो तो बच्चों ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे, और इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी? एक ही अनुपात में होगी। यानी कि अगर ये तीनों कोणों से, यानी कि अगर ए कोण 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 से ये तीनों दोनों त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के समरूप होंगे, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। यानी कि अगर बात करें जो ए कोण है वो पी के बराबर है, तो यानी कि जो इस त्रिभुज की भुजा ए बी, इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इस त्रिभुज की भुजा बी सी और इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर। उसी प्रकार इस त्रिभुज की भुजा ए सी और इस त्रिभुज की भुजा होगी पी आर। ठीक है बच्चों, तो यदि ए यानी कि कोण कोण कसौटी हमारी क्या होती है कि यदि हमारे दो त्रिभुज, उनके जो संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती हैं, और त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? समरूप त्रिभुज होते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें नाम का बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी तो होगा ए बी सी पी क्यू आर के। और यदि यहाँ पर यूं होता कि कोण ए बराबर होता कोण क्यू के और कोण बी बराबर होता कोण आर के और कोण सी बराबर होता कोण पी के, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, ये समरूप होगा फिर उस कंडीशन में क्यू किसके? क्यू आर पी के। यानी हमें यहाँ नाम का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो संगत भुजाएं और संगत कोण है वो कौन सा कोण किस कोण के बराबर है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली कसौटी है बच्चों हमारे पास एस यानी कि भुजा भुजा भुजा। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है PQR। यदि इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा PQ का अनुपात बराबर है इस त्रिभुज की भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा QR और इनका अनुपात बराबर है इस त्रिभुज की भुजा AC और PR। तो ध्यान से देखना बच्चों, त्रिभुज ABBC AC, तो ABC त्रिभुज ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि इसका कोण A इसके कोण P के बराबर होगा, इसका B इसके Q के और इसका C इसके R के। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारी कसौटी SSS यानी कि भुजा 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 कसौटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हमें नाम का बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि AB भुजा PQ के, मान लीजिए इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा QR इस त्रिभुज की भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा PR और इस त्रिभुज की भुजा AC और इस त्रिभुज की भुजा PQ।
अगर ऐसी स्थिति हो हमारे पास कि ए बी क्यू आर पी बी सी पी आर और ए सी पी का जो अनुपात है समान हो, तो इस स्थिति में बच्चों त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। किसके? क्यू आर पी पे। तो और ऐसी स्थिति में जो इनके संगत कोण बराबर होंगे वो होगा कोण ए बराबर होगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर होगा कोण आर के, और कोण सी बराबर होगा कोण पी के। तो बच्चों हमें इनका नाम बहुत ही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे अगली कसौटी है हमारे पास SAS यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? समरूप होंगे। समझते हैं इसे उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और ये हमारे पास त्रिभुज है PQR। ठीक है बच्चों। मान लीजिए इस त्रिभुज का जो कोण B है वो इस त्रिभुज के कोण Q के इक्वल है, ये हमें पता है। और इस कोण से जुड़ने वाली यानी कि इस कोण से अंतर्गत जो भुजाएं हैं यानी कि AB बटा में इस जो Q के कोण में है AQ को PQ, ये संगत भुजा इनका अनुपात है ये बराबर हो इस कोण से जुड़ने वाली दूसरी भुजा BC और यहां पर है QR। तो ध्यान से देखिए, एक कोण और उसके अंतर्गत दोनों जो भुजाएं हैं वो समानुपात में हो, यानी कि कोण B अगर बराबर है और AB बटा में इसका PQ और इसके BC के बटा में इसका QR हो, तो इस स्थिति में भी जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या होंगे? समरूप होंगे बच्चों, समरूप होंगे। और ये कसौटी होगी SAS कसौटी। ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बच्चों प्रश्न, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी कि जो ODC है ये समरूप है OBA के, और हमें कोण BOC दिया हुआ है 125 डिग्री और कोण CDO ये दिया हुआ है हमें 70 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कोण DOC। क्या कौन सा पूछ रहा है? DOC और कोण DCO, यानी कि हमसे पूछ रहा है DOC ये वाला और पूछ रहा है DCO यानी कि ये वाला, और OAB कौन सा? OAB और ये वाला। ठीक है बच्चों। तो करते हैं चलिए। सबसे पहले तो ध्यान से देखना, हमें पता है कि दोनों की त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। तो ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है बच्चों। अब करते हैं। ध्यान से देखिए, यदि इस त्रिभुज ODC समरूप है OBA के यानी कि ODC, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कोण जो O है वो बराबर होगा कोण O के, और कोण D है वो बराबर होगा कोण B के, और कोण C बराबर होगा कोण A के। ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमें कोण CA के बराबर है। कोण C, यदि हमें ये वाला कोण पता लग जाए C, तो किसके बराबर होगा? वो A के। ठीक है बच्चों। तो करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, जो ये 125 डिग्री है ये एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण है, किस पर? BD पर। ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है कि ये दोनों क्या है? रैखिक युग्म है। तो इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, चलिए करते हैं इसको। तो मैं लिखता हूं यहां पर 125 प्लस कोण DOC, 125 प्लस कोण DOC बराबर होगा 180 डिग्री के। इसको हम कारण देंगे रैखिक युग्म। क्या देंगे? रैखिक युग्म। तो बच्चों ये उधर जाएगा तो कोण DOC बराबर होगा 180 माइनस 25, यानी कि कोण DOC बराबर होगा 55 डिग्री। क्या होगा? 55 डिग्री। यानी कि DOC हमसे पूछा भी उसने DOC, तो ये होगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों हम ये त्रिभुज की बात करेंगे, इसकी DOC। तो त्रिभुज DOC में, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज DOC में तीन कोण हैं। एक है कोण DOC, एक है CDO और एक है DCO, यानी कि तो ये तीनों कोणों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। इसको कहते हैं त्रिभुजों का
कोण योग गुण। क्या कहते हैं? त्रिभुजों का कोण योग गुण। तो बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस कोण DCO प्लस कोण DCO बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ आप लिखोगे कोण योग गुण, कोण योग गुण। तो 70 और 55 होगा बच्चों 125 प्लस कोण DCO बराबर होगा 180 डिग्री और कोण DCO हमारा होगा 180 माइनस 125 बराबर होगा 55 डिग्री। क्या होगा बच्चों? 55 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा कोण हो गया 55 डिग्री। अगर ये वाला कोण हमारा 55 डिग्री है और हमें पता है कि कोण C है वो बराबर है कोण C है वो बराबर है कोण A के, कोण C है वो बराबर है कोण A के, क्योंकि त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो कोण जो C है, A है, वो भी कितना होगा? 55 डिग्री। कोण क्या होगा? A। हमसे यहाँ पूछा है OAB, तो A क्या होगा? 55 डिग्री। और हमसे पूछा है कोण OAB, तो वो भी 55 ही होगा। क्या होगा? OAB, यानी कि ये वाला कोण भी क्या होगा? 55 डिग्री होगा बच्चों। अगर ये मान लो ये वाला कोण 55 और ये वाला कोण 55 है, यानी कि ये जेड की दिशा में बन रहा है, तो ये दोनों लाइनें भी, जो रेखाएं हैं, ये भी क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है हमारे पास कि एक समलम ABCD है। एक समलम बनाते हैं। एक समलम है ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, और कहता है कि विकर्ण AC और BD, यानी कि ये विकर्ण है AC और BD, ये परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर में, यानी कि OA बटा में OC बराबर है OB बटा में OD। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को बराबर कर, इन दोनों को, ये भुजाएं हैं जो OA बटा OB, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर करने के लिए हमें ये वाला जो त्रिभुज है इसे हमें समरूप करना होगा। किसके? इस वाले त्रिभुज के। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया है, तो दिया है बच्चों हमें ABCD एक समलम है, और जो AB है समांतर है DC के। ठीक है, और हमें यहां पर सिद्ध करना है OA बटा में OC बराबर में OB बटा में OD। ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। तो करते हैं हल इसे। तो हल करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC। ध्यान से देखिए बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। जब दो लाइनें समांतर हों और उसको एक तीसरी रेखा काटे, तो यहाँ पर ये वाले बनने वाले जो कोण होंगे एकांतर अंतः कोण, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कोण ABO वो बराबर होगा कोण ODC। किसके? कोण ODC के। ठीक है, और यहां पर हम कारण देंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर होगा। ये भी अंतः कोण है, तो यानी कि कोण ये वाला कोण बराबर होगा किसके? BAO। कौन सा? BAO। इसको आप OAB भी लिख सकते हैं। तो ये होगा कोण कौन सा? BAO बराबर होगा कोण किसके? ये वाला कोण इसके बराबर होगा किसके? OCD के। कोण OCD के ये भी क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, तो दो कोण इसके बराबर हो गए।
अब बच्चों हम तीसरा कोण हमारे पास है, यानी कि इसका ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, और ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी कि कोण AOB वो बराबर होगा कोण DOC के, और ये होते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो एक त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आप एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि AAA कसौटी द्वारा AAA कसौटी द्वारा जो त्रिभुज है हमारा AOB वो समरूप होगा त्रिभुज DOC के। किसके? DOC के। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बच्चों, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। यानी कि इस त्रिभुज की भुजा AO और इस त्रिभुज की भुजा OC वो बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा OB और इस त्रिभुज की भुजा OD के। इसको हम कह सकते हैं CPCT। क्या कह सकते हैं? CPCT से। ठीक है बेटों, तो CPCT से AO बटा OC बराबर होगा OB बटा OD। तो यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके हमने इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनको समानुपात में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE, कौन सा त्रिभुज? ABE, ये हमें सर्वांगसम दिया है त्रिभुज ACD के। किसके? ACD के। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसे हमें दिया क्या है। जो त्रिभुज ABE है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। किसके? ACD के। अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या इनके जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी? यहां हमें सर्वांगसम की बात कर रहे हैं, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूं फिर AB बराबर होगा AC के। ठीक है बच्चों, और ध्यान से देखिए उसके बाद जो इस त्रिभुज की भुजा AD है, इस त्रिभुज की भुजा AD है, हमें दिया है त्रिभुज ABE। कौन सा? ABE। और इधर दिया है ACD। तो ये वाली भुजा AB है, ये बराबर होगी किसके? AC के। आगे करते हैं बच्चों, हमें करना है हल और हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज ADE है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। किसके? ADE है वो समरूप है इस पूरे वाले त्रिभुज ABC के। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं इसको। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। सबसे पहले हल में लेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में ADE में और इस त्रिभुज ABC में, ठीक है, देखते हैं। एक तो बच्चों यहाँ पर कॉमन ये वाला कोण है, तो कोण A बराबर होगा कोण A के। एक कोण तो होगा बच्चों यहाँ पर बराबर। ठीक है, और उसके बाद इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज के जो भुजा AD है, इस त्रिभुज की भुजा जो AD है बटा DB, और यहां पर देखिए बच्चों दूसरा जो कोण होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या थे? ये वाला त्रिभुज ABE, ये हमें दिया है, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में हमें सबसे पहले हमने कोण A को बराबर कर दिया कोण A के। ये हमारा क्या है? यहां पर उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है बच्चों, दूसरा है कि यदि हमें AB बराबर AC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC हमें दिया हुआ है, तो AD बराबर भी AE क्या होगा? तो AD बराबर भी क्या होगा? AE के। यानी कि यहां हमें दिया था AB बराबर AC और AD बराबर होगा AE के। क्या होगा? AE के। तो बच्चों यदि AD बराबर AE है और AB बराबर AC है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो AD बटा पूरा ये त्रिभुज AB ये बराबर है AE बटा EC के।
तो बच्चों दो भुजाएं यानी कि AD और ADB और इस त्रिभुज की ये दो संगत भुजाएं हैं जो अनुपात में हो और एक कोण बराबर हो, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो SAS कसौटी द्वारा क्या होगा, SAS कसौटी द्वारा जो ये दोनों त्रिभुज हैं क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आप कह सकते हैं कि SAS कसौटी द्वारा जो त्रिभुज है ADE वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। क्या होगा, यानी कि ये वाला कोण और इससे संगत भुजाएं, ये वाली इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस पूरे के त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की यही भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर AC आएगा, AE बटा में AC, यानी कि इस त्रिभुज की ये छोटी वाली भुजा इस पूरे वाले त्रिभुज की AB भुजा के इन दोनों का अनुपात इस त्रिभुज की AE भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा का अनुपात होगा वो बराबर होगा। दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, एक कोण बराबर हो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर SAS कसौटी द्वारा ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास कि आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE, कौन से, AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखो यहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं P पर, और दर्शाना है हमें कि त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज AEP है ये समरूप है CDP के, और त्रिभुज जो ABD है ये समरूप है त्रिभुज CBE की। तो चलिए बच्चों करते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला हमने पूछ रहा है त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, तो ध्यान से देखिए बच्चों, AEP कौन सा, AEP यानी कि ये वाला त्रिभुज और CPD ये वाला त्रिभुज। तो बच्चों इस त्रिभुज का कोण जो है AEP, ये वाला कोण AEP ये बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण PDC के। किसके, कोण PDC के। दोनों कोण कितने के बच्चों, 90 डिग्री के हैं, ये हमें प्रश्न ने दिया है। आगे देखिए बच्चों, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज का कोण APE, कोण APE वो बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के कोण CPD के। किसके, कोण CPD के। ये हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यदि दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो जाएं तो बच्चों तीसरा कोण है वो स्वतः ही बराबर हो जाता है, क्योंकि यदि दो कोण बराबर है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है। तो यहाँ पर हम AA कसौटी द्वारा भी कह सकते हैं कि ये वाले दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर AA कसौटी द्वारा जो त्रिभुज हमारा AEP है वो समरूप होगा त्रिभुज CDP की। किसके, तो यानी कि अगर दो कोण हमने बराबर कर दिए तो जो तीसरा कोण है वो स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज बच्चों किसके होगा, इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और अगला देखते हैं दूसरा इसका पार्ट। दूसरा बच्चों हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो ABD, ध्यान से देखिए बच्चों, त्रिभुज ABD, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 है, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास CBE, कौन सा है, CBE, और इसका कोण ये वाला 90 है। तो करते हैं सबसे पहले इस वाले त्रिभुज का ABD का कोण है ADB, कौन सा, कोण ADB वो बराबर है इस वाले त्रिभुज के कोण CEB के। किसके, CEB के। ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में एक कोण उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। तो कोण B बराबर होगा कोण B के, ये होगा उभयनिष्ठ कोण। कौन सा कोण होगा, उभयनिष्ठ कोण। इसमें हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण।
तो बच्चों किसी भी दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ए कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। यही हमसे प्रश्न ने पूछा है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि ABC और AMP, ये ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और कोण M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो करते हैं बच्चों इसको हल। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC और AMP पे। तो ABC इस त्रिभुज का कोण B इस वाले त्रिभुज के कोण M के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? M के। और ये 90 डिग्री हमें दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस त्रिभुज में देखिए ABC में और AMP में एक कोण उभयनिष्ठ है, कोण A बराबर कोण A, ये है बच्चों उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। तो इस त्रिभुज के AMP में और इस त्रिभुज ABC में एक कोण A वाला, ये वाला कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। और दोनों ही त्रिभुजों के दो कोण हमने बराबर कर दिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि A कसौटी द्वारा जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज AMP के। ठीक है बच्चों, यदि ये त्रिभुज समरूप होता है तो इस त्रिभुज की भुजा CA, ABC की भुजा CA और इस त्रिभुज की भुजा PA, कौन सी? PA, ये बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा BC, बड़े वाले की भुजा BC MP के। यानी कि इनके जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी? अनुपात में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, यानी कि ABC की बात कर रहा था तो ABC इस त्रिभुज की भुजा CA, कौन सी? CA इस त्रिभुज की भुजा AP के बराबर होगी। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी कर्ण भुजा है जो इसकी बराबर होगी इस त्रिभुज के कर्ण के सामने वाली भुजा AP के। उसी प्रकार इस त्रिभुज की भुजा जो BC है, लंब है, वो इस त्रिभुज की भुजा MP, इस त्रिभुज का जो लंब है MP के बराबर होगी। और ये CPCT से सिद्ध हुआ है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ इसी अध्याय का जो भाग 2 है वो यहाँ समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कसौटियों के बारे में जाना और उनसे संबंधित प्रश्न किए। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।